अस्सलाम वालेकुम। ये है सिटी 2014 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और ये भाई जो है वो इसको चलाते हैं ऊबर में, तो इनकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो पेट्रोल की सेविंग के लिए इन्होंने ये हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है और अभी हमने गाड़ी जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है जी। और HHO लगाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि इन्हें फ्यूल की सेविंग चाहिए, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है और ऊबर में ये चला रहे हैं, करीम में चला रहे हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए एक बेस्ट अल्टरनेट जो है वो ये है कि हाइड्रोजन किट लगा ली जाए। इससे 30% फ्यूल की सेविंग हो जाती है, इंजन का कार्बन क्लीन रहता है, इंजन ऑयल जो है वो बड़े आराम से डबल चलने लग जाता है और मुकम्मल फ्यूल की बर्निंग हो जाती है। कैटलिटिक कन्वर्टर चॉक नहीं होता इससे। और होता सिर्फ ये है कि ये हमारा पाइप है, ब्लू वाला पाइप, ये हमने एयर इनटेक में जो है वो लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ से जो है ये हमारी HHO गैस जो है ना वो इंजन में फ़िल्टर के बाद से, यानी फ़िल्टर से होके इंजन के अंदर चली जाएगी। इंजन में जाने के बाद ये HHO गैस जो है ये बर्निंग को बढ़ा देगी, फ्यूल की बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ा देगी, यानी नॉर्मल फ्यूल हाई ऑक्टेन जैसा जो है उस तरह से काम करेगा। तो मुकम्मल बर्न होगा, जिससे फिर ये होता है कि पीछे कार्बन नहीं बचता, ऑयल डबल चल जाता है। और HHO जो है वो इंजन का कार्बन को साफ़ रखेगा हमेशा, इंजन जो है वो हमेशा क्लीन रहेगा, अंदर से कार्बन नहीं जमेगा इसके ऊपर। ठीक है जी। तो ये जस्ट एक पाइप आया, रिले लगी है फुल स्विच के साथ, और ये पाइप यहाँ से होता हुआ टाई क्लिक के साथ साथ डिग्गी तक गया है। वहाँ हमारी किट रखी हुई है। और जी हमने जो है वो एक बार ये लगाई है, ये इन्हांसर के अंदर हमने लगा दी। इन्हांसर की वायर है ये मैप सेंसर में हमने लगाई है। ठीक है, ये मैप या मैप्स दोनों में लग जाता है ये, और इससे हम जो है वो फ्यूल को कंट्रोल करेंगे। किट दिखा देते हैं जो कि पीछे डिग्गी के अंदर रखी हुई है हमारी। अच्छा जी, तो यहाँ हमारी किट रखी है डिग्गी के अंदर। ठीक है, ये हमारी किट रखी है एक साइड में, इसमें अलग से स्टोरेज का टैंक नहीं होता। टोटल किट यही है। ये बॉक्स आ गया जिसके अंदर सेल है। ये हमारा जो है वो वर्टिकल रेजरवायर है ब्लू वाला, जिसमें हम डिस्टिल वाटर डालते हैं इसके अंदर यहाँ से। ठीक है जी। ये फिर बबलर है जिसके अंदर बबल्स बन रहे हैं HHO गैस के। इस पे भी लो और हाई दिया हुआ है। डिस्टिल वाटर डालेंगे इसमें यहाँ से। ठीक है जी। ये हमारा मेन रेजरवायर आ गया जिसमें पानी डलेगा, डिस्टिल वाटर डलेगा, इसमें भी डी आयोनाइज। और ये इसमें 5.5 एम्पेयर के करीब करंट जा रहा, बहुत ज़्यादा करंट भी नहीं जाता इसके अंदर। ठीक है जी। एग्जॉस्ट की बात करें तो पानी पानी है इस वक्त, किसी किस्म का कोई धुआं, कोई स्मेल नहीं है। ये काला कार्बन जो है ना ये आएगा इस तरह से। इंजन का जितना कार्बन है वो आहिस्ता आहिस्ता इस पानी के साथ साथ आएगा, और ये सारा कार्बन जो है वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगा। अभी एग्जॉस्ट आपको काला नज़र आ रहा है, कुछ ही अरसे के बाद ये ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि अंदर से कार्बन जितना आ रहा पहले तो आएगा, उसके बाद ये कार्बन ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ भाप आ रही है अंदर से इंजन से। हल्की सी रेस दो, लाइट ले जाओ। ठीक है जी। देखिए कोई जो है वो भाप धुआं नहीं आ रहा है इसमें। और दो और दो हाँ, 2-3 मरतबा इसी तरह से। और ठीक है जी। तो ये थी सिटी के अंदर हमारे इंस्टॉलेशन, और ये इफ़ेक्ट इसका आपने देख लिया है। इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं फील हो रही हैं सैलेंसर से। स्मेल ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा कार्बन जो है वो आ रहा पानी में, और ये भी कुछ ही अरसे के अंदर सारा कार्बन बाहर होगा, इंजन एकदम क्लीन होगा। और इंजन ऑयल आम तौर पर डबल चलता, बाज़ लोग इससे ज़्यादा भी चला लेते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स जो गाड़ी पे नज़र आते हैं। तीसरी चीज़ है इन्हांसर। ये इन्हांसर है फ्यूल सेविंग के लिए। फ्यूल को कैसे कंट्रोल किया जाए EFI गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये तो टोटल सेंसर बेस है। इसका जो ECU है खुद ही कैलकुलेट करता है कितना फ्यूल डालना है, तो उसके लिए हमने फिर ये लगाया है। यहाँ से हम फ्यूल को सेट करेंगे। ज़ीरो का मतलब पावर ज़्यादा, और सेविंग जो है वो इतनी नहीं होगी, पेडल हल्का हो जाएगा सिर्फ। और जैसे जैसे 1 2 3 4 पे ये बढ़ाते चले जाएंगे, हम फ्यूल को असल में कम कर रहे हैं। तो हम अगर इसको ज़्यादा बढ़ा दें, मैं जैसे कि ज़्यादा बढ़ाता हूँ, इस वक्त जो है ये RPM इसकी सही है, और ये मैंने इसकी RPM को कम कर दिया है। ठीक है जी। तो मुझे तो फील हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई बहरहाल।
इसको जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं गाड़ी की जो आरपीएम है वो कम होती है। बाज़ गाड़ियों में नहीं भी होती, क्योंकि आइडल जो है वो गाड़ी आरपीएम कम नहीं करती। तो चलते हुए इसका ज़्यादा अच्छा हमें पता चलेगा। बढ़ाते जाएंगे, फ्यूल कम होता जाएगा, गाड़ी फ्यूल कम डालेगी। ठीक है जी, इतना फ्यूल कम करेंगे जितनी हमने एचएचओ गैस दी है। ठीक, अभी ये इसका इफेक्ट ज़ीरो हो गया। ठीक है, इस डिवाइस का गाड़ी नॉर्मल फ्यूल डाल रही है, उसमें पावर बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो हम जो है वो पावर को यहाँ से यानी एक तरह से कम करते हैं, सेविंग बढ़ाते हैं अपनी। तो इसको 3 4 5 जो भी नंबर जहाँ सेट हो जाए वहाँ रोक देते हैं। ठीक है, ये एनहांसर की सेटिंग है। इस गाड़ी को हम चला के करेंगे, ज़्यादा अच्छी सेटिंग हो जाएगी।